परंतु आई मस्ट से दैट आप लोगों ने जिस प्रकार से इस प्रोफेशन को, अपने काम को धर्म के रूप में माना, जिम्मेदारी से लिया और देश बचाने का काम किया, उसके लिए आपका जितना साधुवाद करें वो कम। आओ, मैं लगभग सभी डॉक्टर्स में देखता हूं कोई गरीब पेशेंट आ जाए, फीस माफ कर देना, बड़ा आदमी और छोटे आदमी के बीच में कोई भेदभाव नहीं करना। मुझे याद है, मैं एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद फारूक उडवाडिया की अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही थी। बड़ी मुश्किल से इधर उधर से बात करके अपॉइंटमेंट मिली। वहां गया, 1 घंटा बैठना पड़ा बाहर। आराम से बैठा, फिर डॉक्टर साहब का कमेंट भी शेयर कर सकता हूँ कि बड़ा अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। मेरी वाइफ मेरी बड़ा मजाक उड़ाती है उसके लिए। आस्ते आस्ते दवाइयाँ ज्यादा खाने लग गया था। एक बिकासूल ऐड कर लो, एक सेलिन, करते करते कई दवाइयाँ खाने लग गया। तो किसी ने मुझे कहा था कि फारूक उडवाडिया के पास जाओ तो पूरा अपनी हिस्ट्री लिख के जाना। तो मेरी हिस्ट्री लिख दी, बचपन से आज तक जितनी बार जरूरत पड़ी डॉक्टर की, और क्या क्या दवाइयां ले रहा हूँ वो भी लिख दिया। तो डॉक्टर फारूक उडवाडिया देख के मेरी तरफ देखते हैं, and that is imprinted in my head. You must be a joy for the doctors. जिस प्रकार से, जिस संवेदनशीलता से, विद जेंटल टच उन्होंने मुझे सब कुछ देखने के बाद कहा कि सब दवाइयां बंद कर। ये एक ईमानदार नोबल प्रोफेशन का व्यक्ति कर सकता है जो कहे कि तुम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम आस्ते आस्ते ऐड करते गए, सब दवाइयां बंद करो, सिर्फ 20 मिनट बाहर जाके सूरज के नीचे वॉक करो और आपकी सब तकलीफें दूर हो जाएंगी। 20 मिनट्स, फिर आस्ते आस्ते बढ़ाना, पर गो आउट इन द ओपन एंड टेक अ वॉक। और ये मैंने इससे एग्जांपल दिया कि नेक्स्ट टाइम मैंने, फिर उन्होंने कुछ टेस्ट वेस्ट बताए थे जस्ट टू बी श्योर आई एम ओके। करने के बाद उनको भेज दिया, उनके यहाँ से आया, एवरीथिंग इज ओके। फिर भी एक उत्सुकता थी कि वापस मिल के उनको पूछे कि भाई आपने टेस्ट देख लिया। तो उनकी सेक्रेटरी को फोन करके मैंने कहा आई हैव टू सी हिम फॉर 5 मिनट्स। चलो उसने टाइम दे दिया। जब मैं गया, फारूक उडवाडिया ने जो मुझे झाड़ा उसने कि तुम आए क्या के लिए। मैं कहा सर वो रिपोर्ट सब आ गई थी, थोड़ा आपसे मैं गाइडेंस ले लूं। He says I have a lot of patients to look after. मुझे बहुत काम है। तुम्हें बता दिया था ना रिपोर्ट्स ठीक है, और कुछ होता तो आई वुड हैव कॉल्ड यू। सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए तुम यहाँ पे आए हो, और उस दिन के बाद में कभी कोई बीमारी के। जिस प्रकार से आप समाज के इतने सारे काम में जुड़ते हो, डॉक्टर साहब राजस्थान लेके जा रहे हैं, मुझे बताया गया डॉक्टर्स को आई के ऑपरेशंस करने, आई के कैंप्स लगाने, आदिवासी क्षेत्र में जा रहे हैं। एंड सभी डॉक्टर्स निःशुल्क जाते हैं ना, डॉक्टर्स इनके साथ निःशुल्क जा रहे हैं करने के लिए। कभी डॉक्टर्स लेके, टोली लेके पालघर के लिए निकल गए। ये सब जो एक प्रकार से, अगर भारत को हमें विकसित भारत बनाना है, भारत को नई ऊंचाइयों तक लेके जाना है, तो हम सब ने, 140 करोड़ देशवासियों ने इसी प्रकार से कुछ ना कुछ देश के प्रति संवेदनशीलता से देना पड़ेगा। We'll have to share and care for those who are left behind, the less privileged sections of society. और तय कर लिया कि हम सब, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 5 प्रण दिए थे, यार आप में से कोई सुबह है महोत्सव देश सेलिब्रेट कर रहा था, जब आपने भी सबने अपने घर में जरूर तिरंगा लगाया होगा। हर घर तिरंगा, उस दिन तो देश पूरा तिरंगा में बह गया था, रंगीला हो गया था। उस दिन प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण दिए थे। वो 5 प्रण में एक बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि आप लोग साधारणतः वो 5 चीज कर रहे हैं, पर हमें ये मैसेज आपके माध्यम से, आपके यहाँ पे हजारों पेशेंट्स आते हैं, आपका एक एक का मोबाइल फोन में 5-6 हजार नंबर होंगे। अगर ये मैसेज देश में और लोगों तक जाए
तो सिर्फ ये 5 प्रण और उसके साथ 2 एडजंक्ट्स भी है, वो भी बताता हूं। अगर इतना ही मैसेज देश में सबके पास चले जाए, हमें 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाना है। उसके लिए सबसे पहले तो गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना है। देश की जो अस्मिता है, आस्था है, हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है, उसको पुनः उजागर करना है। देश की एकता और एकजुटता को प्रबल रखना है, अक्षुण्ण रखना है। और कर्तव्य भावना से हर देशवासी को विकसित भारत के सपने को हकीकत में बदलने के लिए कर्तव्य भावना से काम करना है। ये 5 प्रण बड़े सिंपल है। एक लक्ष्य है, विजन है। विजन प्राप्त करने के लिए पहले अपना बैगेज ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट हटाना है, का सम्मान और एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत। पीड़ा उठा लिया हमें करेंगे तो मित्रों, दुनिया की कोई ताकत भारत को विश्व गुरु बनने से रोक नहीं सकती, कोई ताकत नहीं। जी इसको जीते हैं। कई लोग उनको पूछते हैं कि आप जीते पड़े हो, हम काय के लिए इतनी मेहनत करते हो। मुझे 10 बजे से क्यों लोग, मोदी जी का मानना है कि हमें लोगों ने चुन के भेजा है, हम फिर एक बार जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, तो जनता को अपनी बातें बतानी पड़ेगी। जनता को अपना आगे का भविष्य का विजन शेयर करना पड़ेगा। लोगों को मिलकर उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि वो भी इस मुहिम में जुड़े। मोदी जी का पक्का मानना है कि ऊपर से सफाई शुरू करी तो नीचे जमीनी स्तर पर बदलाव आएगा। देखिए, पीयूष गोयल जी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास जताया है। यहाँ पर गोपाल शेट्टी सांसद से और 10 साल से जिस तेजी से वो काम कर रहे थे, बच्चा आज गोपाल शेट्टी जी के काम से प्रभावित था। और गोपाल शेट्टी जी तन मन धन न समय देखते थे न कुछ देखते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल तक जिस व्यक्ति को परखा, जिस व्यक्ति को कई मंत्रालय दिए और हर मंत्रालय में उनका जो कार्यकाल रहा बहुत ही प्रभावशाली रहा, प्रतिभाशाली रहा, तो उनको लगा कि अब उत्तर मुंबई के विकास की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने के लिए मोदी जी ने पीयूष गोयल जी को भेजा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो है ट्रैफिक की, क्योंकि आबादी जिस तेजी से बढ़ी है नॉर्थ मुंबई की, मलाड से लेकर के दहीसर तक, सड़कें टूटी फूटी हैं। अब यहाँ पर सी लिंक जो बांद्रा से वर्ली तक था, वर्ली से वो नरीमन पॉइंट तक हो गया है। नया कॉन्ट्रैक्ट बांद्रा से अंधेरी तक का हो गया है, बाद में अंधेरी से दहीसर और दहीसर से भाईंदर तक। मेट्रो का जाल बिछ रहा है। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, एसबी रोड और लिंकिंग रोड, जब ये सारी रोडें क्लियर हो जाएंगी, नेटवर्क बिछ जाएगा, तो मुझे लगता है कि यातायात में बहुत सुविधा होगी लोगों को। और यहाँ पर कॉलेजेस की थोड़ी कमी है, अच्छे अस्पतालों की कमी है। मुझे लगता है कि पीयूष गोयल जी के आने से हम उस दिशा में ध्यान दे सकेंगे, क्योंकि उनका जो भारतीय जनता पार्टी की अग्रिम पंक्ति के 5 नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई शाह, नड्डा जी, नितिन गडकरी जी, उस पंक्ति में पीयूष गोयल आते हैं। तो ये उत्तर मुंबई की आवाज़ बन के अब लोकसभा में ये उत्तर मुंबई के लिए बहुत लाभदायक होंगे, ऐसा मुझे लगता है। जैसा डॉक्टर साहब आज नहीं, मुझे नहीं लगता है कि पीयूष गोयल जी से मिलने के लिए बहुत समस्या का करना पड़ेगा, क्योंकि उनके कार्यालय रहेंगे उत्तर मुंबई में जगह जगह पर, वहाँ पर लोग रहेंगे। लोगों के पास जाकर के हम अपनी समस्या बता सकते हैं। शनिवार रविवार के दिन पीयूष गोयल जी भी उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि शनिवार और रविवार को कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती है। पीयूष गोयल मुंबई के रहने वाले हैं, मुंबई में उन्होंने बहुत काम किया है, मुंबई के लोगों से उन्हें विशेष प्रेम है। उनके पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ से जुड़े रहे, माताजी भी जुड़ी रही, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई अड़चन आएगी। और गोपाल शेट्टी भी वो भले इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होंगे, लेकिन पीयूष गोयल जी के बिहाफ पर उनका भी कार्यालय एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काम करता रहेगा। हमारे विधायक हैं, योगेश सागर जी हैं, मनीषा ताई हैं, सुनील राणे हैं, अतुल भातखलकर जी हैं, वो तो उसी प्रकार से अवेलेबल रहेंगे। बहुत सारे नगर सेवक हैं। खाली फर्क ये पड़ेगा
कि जो नगर सेवक और विधायक तक की समस्याएं हैं, वो देखिए विकेंद्रीकरण राजनीति का होना चाहिए। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके गली के में झाड़ू वाला नहीं आया या गटर साफ नहीं हुई, ये देखने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है। लेकिन गोपाल शेट्टी तो हर काम करते थे और वो लोगों के दिल में बसते थे। अब ये तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी किसी को भी टिकट दे सकती है, लेकिन गोपाल शेट्टी जैसा काम करने वाला व्यक्ति तो जो बोलते हैं ना, न भूतो न भविष्यति, वो बात आपकी एकदम सही है। जितनी आसानी से उपलब्धता गोपाल शेट्टी जी की होती थी, जितनी जिम्मेदारी उतनी उपलब्धता कम हो सकती है, लेकिन पीयूष गोयल कोई कमी नहीं रखेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे और कार्य उसी प्रकार से चलता रहेगा। थैंक यू सर। आगे आएंगे तो देखेंगे आसपास भी सब चीजें शुद्धता से चले। और प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ कोई इलेक्शन चुनावी राजनीति के लिए आज बाहर नहीं निकले, आज लोगों को मिलने निकले। आज लोगों से भारत बनाना है तो लोगों के विकास यात्रा को तय किया गया और उन्होंने बीड़ा उठा लिया कि और मुक्ति